अच्छा, बल्कि वो मजर नहीं लिखा हुआ था। अच्छा है कि पाकिस्तान का मसला ये है कि T20 में 140 150 के स्ट्राइक रेट वाले नहीं है हमारे पास बैट्समैन, और टेस्ट मैचेस में 140-50 वाले बॉलर यार कम लेकिन है। इसमें एक बात है अपना वसीम, मैं थोड़ा सा ना एक आधा मिनट पे अरूज मुमताज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वेरी गुड कमेंटेटर, पर वो प्री मैच शो में उन्होंने एक बात की कि जी बाबर आजम ने फ्लैट पिटिंग करा दी, घास उड़ा दी है, अब डोमेस्टिक में भी ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया और उसका फास्ट बॉलर आना बंद हो गया। अगर पाकिस्तान की टीम को एक वर्ड में सम अप करना होना तो मैं बोलूंगा बगारत और घटिया टीम। मतलब जिनमें शर्म और हया दूर दूर तक नहीं है। मतलब जितनी मर्जी जलील हो जाए ये लोग, जितना मर्जी घटिया क्रिकेट खेल लें, जितने मर्जी ये लोग लर्न ले लें, इन्होंने अपने आप को बेहतर नहीं करना। इतना नाम उन्होंने कमेंट्री से कमा लिया। वो अगर इंग्लैंड में बैठ के ये बात कर रही हैं, पॉडकास्ट पे ये बात कर रही हैं, तो इसमें तो क्रिकेट बोर्ड को उनसे पूछना चाहिए कि किन बेसिस पे वो ये बात कर रही हैं। बाबर आजम आपको पता ही है कि एक तो उससे बैटिंग नहीं होती, उसी कप्तानी में कुछ जीता भी नहीं पाकिस्तान, अब फिर कुंडली मार के जो है वो कप्तान बन गया। लेकिन उरुज मुमताज एक पाकिस्तानी कमेंटेटर, उसने बताया कि ना ही सिर्फ इस जिम्मे ने, काली पहाड़ी के नेवले ने, ना ही सिर्फ घंटे किंग ने यहां पर इनको हरवाया है और खुद को बर्बाद किया, लेकिन पाकिस्तान की जो लेगेसी थी फास्ट बॉलिंग की उसको भी चौपट कर दिया। कैसे? उसने बोला इसने अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से कि ये बैटिंग कर ले जी, ये रन बना लू जी मैं जिम्बा, इसने घास कटवानी शुरू कर दी, पाकिस्तान की पिचेस बिल्कुल ही शीशे की तरह फ्लैट कर दी। इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट मैच उसको कवर करते हुए उरूज मुमताज से जब ये पाकिस्तान की बॉलिंग स्पेशली फास्ट बॉलिंग के बारे में पूछा गया तो उरूज ने अपने दिल की भड़ास निकाली। अब उरूज को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्यों। इन्होंने बस वही छोटी छोटी टीमों से जीत के उनको वर्ल्ड कप की तरह सेलिब्रेट करना है और सोशल मीडिया के ऊपर आके इंडिया को सिर्फ बातें करनी है। जब इंडिया के सामने भी आना है तो भाई इंडिया भी इनको नंगा करके घर भेज देता है। गलती उन्हें सही की है, बल्कि उन्होंने जो बातें की हैं वो सारी बिल्कुल ठीक हैं। अरूज को आई डोंट नो व्हाई उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है एंड ऑल दैट। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी हो कि जो उनकी एक्सपर्टीज जिस फील्ड की ना हो, लेकिन जो उन्होंने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट का हमारा जो निकाला है ना सीधा सीधा मसले कि इधर दुपट्टा नहीं ठीक, इन्हों शलवार नहीं सेट करनी आती, वो उन्होंने मसले बिल्कुल ठीक निकाले हैं। उस पर उनको क्रिटिसिज्म बनता नहीं। कोई रन शंस बने, कोई एवरेजेस बेहतर हो, समथिंग लाइक दैट, नेचुरल है। इसमें ऐसी कौन सी भागने वाली बात है, ये नेचुरल है। मैं बाबर आजम की जगह होता मैं भी यही करता कि भाई कप्तान, वो मुझे कह रहे हैं किस टाइप की विकेट बनानी है, फटा विकेट बनाओ, स्कोर्स बनेंगे, एवरेजेस बेहतर होंगी, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएंगे तो बस ठीक है। वो अलग बात है, इंग्लैंड घर में आगे फटा विकेटों पे 3-0 कूट गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये हुआ है, ये अरूज ने बिल्कुल ठीक बात किया कि हाँ बाबर आजम के जमाने में फ्लैट ट्रैक्स बने हैं, लेकिन कहानी का ना ये सिर्फ एक जुज है। मुझे डर लग रहा है बड़ा शदीद पाकिस्तान क्रिकेट को देख के, सीरियसली बहुत डर लग रहा है। ये पता नहीं किस तरफ जा रही है हमारी क्रिकेट। अब हैरी ब्रूक ने जो हमें कुट लगाई हुई है हमारे घर में आकर, अब यहाँ पे लगाई है, अब हैरी ब्रूक पता नहीं पाकिस्तान को लब ले। हर टीम के एक खिलाड़ी ने पाकिस्तान को बिल्कुल, जैसे विराट कोहली ने पाकिस्तान को ढूंढा हुआ था। विराट कोहली तो खैर वो तो अलग ही केस है। सबसे पहले शी सेड बाबर आजम की कैप्टनसी रहा, तो उसमें बाबर आजम ने एज कैप्टन वो फ्लैटर ट्रैक्स के लिए पुश करते थे, यानी कि फटा विकेट बनाओ फॉर बैटर्स, ठीक है। और उन पिचेस की वजह से जो हमारी फास्ट बॉलर्स हैं वो चैलेंज हुए, वो उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉबी भाई के टाइम के ऊपर फटा विकेट बनी है, ये बात अरूज को छोड़ेंगे, ये बात तो बाबर आजम ये रमीज़ राजा ने की हुई है। रमीज़ राजा ने कहा है कि हाँ थी बैटिंग विकटें, बट रमीज़ भाई ने ये किया क्योंकि वो उस टाइम पीसीबी के चेयरमैन थे, तो इस साइड के वो उन्होंने सारा मलबा बाबर आजम पर डाल दिया कि बाबर आजम ने कहा था तो हमने उनको ऑल एंड ऑल किया हुआ था। वो मैं भी तो नहीं कहता ना कि ये पीसीबी का इतना बड़ा इन्होंने फंड मारा है कि आपने बाबर आजम को कप्तान बनाने के बाद एब्सोल्यूट पावर ही दे दी भाई कि जो मर्जी करना करो। आई वाज लाइक सही है भाई, फिर यही होना था ना। फिर वो बैट्समैन है, वो तो कहेगा फटा विकेट बनाओ भाई। पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट टाइम। यस, इस दौर की बात हो रही है ना, बाबर ने, कोच ने वहां पे उन्होंने डिमांड की थी कि हमें थोड़ी सी स्लोअर साइड पे टर्निंग पिचेस चाहिए। ये नहीं चाहिए वो पखों वाली पिच नहीं चाहिए कि 1.5 दिन में मैच खत्म हो जाए या स्क्वायर टर्नर हो जाए। वी वांटेड अ नॉर्मल पाकिस्तानी पिच जिसके ऊपर मतलब स्टिल अ बैटिंग पिच, लेकिन स्पिन हमारी जहाँ पे हो सके कामयाब, वो जिसपे हमें कामयाबी मिली थी। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देखें आपने, हसन अली ने आउट किए, यासिर शाह ने भी आउट किए, नोमान अली ने भी वहां पे आउट किए, शाहीन शाह ने भी आउट किए। उसके बाद अगली सीरीज आई, नसीम शाह ने भी आउट किए थे। तो दे वर लाइक टिपिकल पाकिस्तानी पिचेस विदाउट मतलब उनको ना अल्टर करके। पेस बॉलर आए हैं आपके पास, कितने पेस बॉलर्स आए हैं सही लीथल पेस वाले हैं। आपकी फास्ट बॉलिंग जो है उसको डिक्लाइन आया है, ये बिल्कुल ठीक है कि वो आइडेंटिटी जो है वो हमारी फेड हुई है। अच्छा, फिर शी सेड के शाहीन आया था तो जनरेशनल टैलेंट लगता था, लेकिन उसके बाद फिर वो
उसने मोमेंटम लूज कर दिया। अब वो एक बिल्कुल नॉर्मल सा मीडियोकर बॉलर है जो जिसे कहते हैं 14वीं के चांद की तरह महीने में एक दफा चमकता है। बिल्कुल ठीक बात है, नसीम शाह के साथ यही हुआ है। हारिस रऊफ का भी पेस थोड़ा सा नीचे आया है, और प्लस हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट खेलती नहीं है। उसने पहले ही अपनी जो लाइनें है ना वो सीधी करनी थी कि 4 ओवर वाली क्रिकेट मेरे लिए बहुत है। बिल्कुल ठीक है, उसकी चॉइस है, ठीक है। परफॉर्मेंस एक और चीज़ है, उसके ऊपर रगड़ा लगाया जा सकता है। चॉइस अगर उस बंदे ने कर लिया तो उस पर तो कोई रगड़ा नहीं है भाई। वो कहता है मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, बट ठीक है, नहीं खेलनी तो नहीं खेलनी। मुझे 4 ओवर की क्रिकेट खेलनी है, मुझे 10 ओवर वाली क्रिकेट खेलनी है, ठीक है। यहां पर अब आता है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके बॉलर्स जब इंजर्ड होते हैं तो उसके बाद जब वापस आते हैं तो बिल्कुल जीरो कैसे हो जाते हैं, ये सोचना है आपको। अब्बास के साथ ये हुआ है, शाहीन के साथ ये हुआ है, नसीम शाह के साथ ये हुआ है, हसन अली के साथ ये हुआ है। 4 बॉलर्स तो मैं आपको खड़े खड़े बता सकता हूं कि जिनको इंजरीज हुई, ये इंजरी से वापस आए हैं तो देवर एब्सोल्यूट जीरो। स्विंग, सीम, पेस सब जीरो। ये कैसे हुआ है, इस पे पीसीबी को इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। फिर शी सेड आपका पाइपलाइन थिन हो गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही बात है ना, आपकी आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया ना फास्ट बॉलिंग का। तो अब आपके पास आगे आप किसके ऊपर फास्ट, कोई आपको नजर आ रहा है जर्मन फास्ट बॉलर? एक है आपके पास अली रजा, बस अली रजा। आई डोंट नो टेस्ट क्रिकेट में क्या करेगा वो टेस्ट क्रिकेट इज एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम, एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। वो व्हाइट बॉल की क्रिकेट में आई डोंट नो, वो उसका मैंने देखा है कि वो जब थोड़ी सी बड़ी क्रिकेट में आता है ना उसको फेंटा लग जाता है। तो लेकिन अली रजा के ऊपर आप कम से कम चलो ये कह सकते हैं कि हाँ वो एक जर्मन फास्ट बॉलर आपके पास है, लेकिन रॉ फास्ट बॉलिंग टैलेंट आपके पास नहीं आ रहा, तो आपकी बाकी पाइपलाइन जो है वो थिन पड़ी हुई है। अब फिर शी सेड के पिचेस आर द रूट कॉज, हम ग्रासी विकेट्स नहीं बनाते, ठीक है। हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसी विकेट्स नहीं बनती जहां पर फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिले, और उसका नतीजा क्या होता है कि वो बैटर्स विकेट होती हैं, बैटर्स जो हैं वो अन्य स्कोर्स कर रहे होते हैं। अजान इज दी एग्जाम्पल, अजान अच्छे खासे रन करके फर्स्ट क्लास में आया आपकी टीम में, अभी नहीं आया, पर्ची नहीं है अजान, अजान के पास परफॉर्मेंसेज हैं, बट अजान ने जब से टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू किया, अब आप वो बांग्लादेश के अलावा देख लें, वो स्ट्रगल। वहां पे इनके बॉलर से बॉलिंग ही नहीं, मतलब फास्ट बॉलर को थोड़ी तो असिस्टेंस चाहिए। फ्लैट ट्रैक दे दोगे, शाहीन जाफरीदी इंजर हुआ बर्बाद हो गया, नसीम शाह कहीं पर भी नहीं है, हारिस रऊफ वैसे टेपिया, वो लंबे स्पेल कर ही नहीं सकता। और पाकिस्तान के आज के पेसर्स के हाल है, अब्बास वगैरह हजार साल पुराने लाने पड़ गए हैं, जिनकी पेस क्या है 125-30 पे बॉलिंग कर रहे हैं, ये जिम्मे नहीं करवाया। इनको इतनी ठंड लग रही है, इतने स्वेटर ऐसे पहने हुए हैं जैसे पता नहीं स्नोफॉल हो रही है वहां पे। आप एक चीज देखें कि स्वेटर डिफरेंट टाइप के लड़कों ने पहने हुए हैं। सलमान अली आगा का स्वेटर देख ले, अब्दुल्ला शफीक का देख ले, बाकियों का देख ले। ये मैनेजमेंट कर क्या रही है? हम बात क्या कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का बॉलिंग में कमी रह गई, पेस गिर गई है 120 की, स्पिनर खिलाया 5 विकेट ले गया, बैटिंग किसी से हो नहीं रही, क्यों खेल रहा है ये सलमान आगा, कैसे कैप्टन बन गया, बाबर आजम भाग गया, सारी टेक्निकल एनालिसिस हो रही है ना। वहां पे पता है पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, जो उनके क्रिकेटर्स हैं, कह रहे एने बड़े बड़े स्वेटर क्यों पाए सन, कह रहे इतने बड़े बड़े स्वेटर क्यों पहन के आएंगे पहले, कोई क्रिकेट की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कह रहे जी बड़े बड़े स्वेटर पहन के आ जाते हैं हमारे प्लेयर, इतने बड़े बड़े स्वेटर कौन पहनता है, स्लीव निकल रही है, इनके साइज के स्वेटर ही नहीं है। अब तुम दर्जी हो, तुम्हारी कोई रेडीमेड लट्ठे की दुकान है, कौन हो तुम लोग यार? कभी ऐसा नहीं हमने इंटरनेशनल कभी देखा किसी दूसरी टीम को डिफरेंट चीजें पहनते हुए। हमारी जो बेइज्जती पूरी दुनिया में हो गई है ना मोहसिन साहब, आज मुझे वीजा चाहिए, मैं यूएसए जा रही हूँ। तो यूएस में जाके क्या करेंगी? यूएसए की टीम में बड़ा दमखम है, अच्छे खासे प्लेयर्स हैं उनका क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन करूंगी, यूएसए की क्रिकेट से मैं मतलब मुखातिब होंगी, मीडिया मैनेजर बनूंगी। पाकिस्तानी अवाम इस टाइम पर शदीद गुस्से में है, हमारे ऊपर महंगाई का बोझ है, ट्रैफिक का बोझ है, रोड टूटे हुए हैं, भैंस की ना जिंदगी हराम हुई पड़ी है, खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, ऊपर से ये क्रिकेट जिसको देखकर हमारा थोड़ा बहुत गुजारा होता है, इस क्रिकेट ने भी आज हमें बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान टीम ने अपने आप को बर्बाद कर लिया और हम सूत्रे गए हैं एक तरीके। लग रहा है कि कामरान भाई का इंटरनेट शायद उनका भी डिस्कनेक्ट हो गया है। हार का दोष किसको दे? बाबर आजम जो नहीं खेला। बाबर आजम खेलेंगे अगले 2 टेस्ट में, देख लीजिएगा वो भी आप हारेंगे। तो क्या करें अब, मतलब हम क्या बोलें अपनी टीम के लिए, क्या बोलें कि नई बैड लक हो गई है, नई जी इस टीम को पुअर टीम ना बोलें, जिस टीम की बॉलिंग कंडीशंस के अंदर पैथेटिक बॉलिंग, जिस टीम की फील्डिंग स्टैंडर्ड, चलो मैं मानता हूं हमारे से ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है, मतलब फील्डिंग करने में भी रोका हुआ किसी ने, इस टेस्ट मैच में फील्डिंग करने से भी रोका हुआ था किसी ने। कि हमारे ये कैसे यंगस्टर है, इनको इतनी ठंड लग रही है, इतने स्वेटर ऐसे पहने हुए हैं जैसे पता नहीं स्नोफॉल हो रही है वहां पे। आप एक चीज देखें कि स्वेटर डिफरेंट टाइप के लड़कों ने पहने हुए हैं। सलमान अली आगा का स्वेटर देख ले, अब्दुल्ला शफीक का देख ले, बाकियों का देख ले। ये मैनेजमेंट कर क्या रही है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऐसे बना रहे हैं।
थोड़ा सा इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आप इतना नॉन सीरियस हुए हुए हैं, टॉप मैनेजमेंट से लेके प्लेयरों तक। कभी ऐसा नहीं हमने इंटरनेशनल कभी देखा किसी दूसरी टीम को डिफरेंट चीजें पहनते हुए। अभी कैमरा लगा है, इमाम का स्वेटर और अब्दुल्ला का स्वेटर देखिएगा। ये टीम मैनेजमेंट कर क्या रही है, मुझे बस ये बता दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे इंटरनेशनल जो डायरेक्टर है वो कर क्या रहा है, आईसीसी क्या कर रही है, क्यों? इन क्या चीजों हुआ से इसमें? है? क्या हुआ है इसमें? ऐसा क्या है कि आईसीसी भी आ गई स्वेटर में? तो आईसीसी रूल्स है ना, तो क्या ये आईसीसी के अंडर आता है भाई। ये सारी चीजें आप दूसरी चीज नहीं पहन सकते कोई। सही है, या चले फिर मैं सब देखता एक हूँ। जैसा पहने। हाँ ठीक है, या भेजे जरा आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सीरियसली आप मेरी बात सुने। अब आशे से बात आगे निकल गई ना, नाउ यू फील के यार नहीं। मैंने ह्यूमिलिएशन फील हो रही, सीधी सी बात है। मैंने 10 दिन पहले कहा था कि दिस इज द वर्स्ट एवर टीम ऑफ पाकिस्तान टू टूर इंग्लैंड। ठीक है, पहले कहा अपना स्टुअर्ट ब्रॉड ने कि पुअर टीम एंड इंग्लैंड शुड विन 3-0, जिसमें हमारे जो चमाट किस्म के लोग हैं उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश। बट सबसे पहले इस हार का दोष किसको दे? बाबर आजम जो नहीं खेला। बाबर आजम खेलेंगे अगले 2 टेस्ट में, देख लीजिएगा, वो भी आप हारेंगे, वो भी अपने हारने। मतलब बाबर आजम खेलते तो जीत जाना था अपने लीड्स में। नहीं तो अभी तो लोग यही कह रहे हैं ना कि बाबर नहीं था इसलिए अब टीम हार गई। मैच हैं जो 5 दिन तक रहे हैं, उनमें से 4 बांग्लादेश के खिलाफ है। वेरी बैड। ठीक है, और फिर हमें इतराज क्या है कि लोग कहते हैं जी बुरी टीम है, लोग कहते हैं जी ऑर्डिनरी टीम है, इनकी क्या हिम्मत है ये हमारे पे बात करते हैं। पाइन होर तो शुक्र करो टीम कहन डे ने। क्या कहें, तो वरना क्या कहते हैं, वरना ये टीम है। शुभ भाई आपको मैं एक बात बता दूं, चले 1 माह के बाद ना एफटीपी डिजाइन होने हैं, जिसमें डिसाइड होता है किस बोर्ड ने किसके साथ कितने मैच खेलने हैं। आई एम टेलिंग, आपको याद है पहला मैच वेस्ट इंडीज से हारे, मैंने कहा था वर्स्ट येट टू कम। ठीक है, वो दूसरा जीते और उसके बाद हमने फुलझड़ियां चला दी कि पता नहीं इसी की कर रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन हरा छड़े हैं। और बेचारे 3 टीमें इस वक्त दुनिया की बदतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें से एक वेस्ट इंडीज है, एक पाकिस्तान है, एक श्रीलंका है, और तीनों लंगड़े भजते ने, कोई एक तो जीतेगा ना। वो हम समझते बड़ी सी टीम बन गई है। वो वेस्ट इंडीज टीम, वेस्ट इंडीज का भी खाता काउंट खाते में डालना, अपने वो किथे भी नहीं गए। ठीक है, सो ये सिचुएशन है। आपकी क्रिकेट अभी और बुरे, इससे भी बुरी जाएगी। मैं कह रहा हूं ये 2-3 वर्षों में क्रिकेट का इतना बड़ा गर्क हुआ है कि इसको अपनी टूटी हुई पुरानी हालत में लाने के लिए भी टाइम लगेगा। मैं आपको ऊपर टॉप की टीमों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जीती टूटी पुजी लंगड़ी लुली हो सकता है कि 50-60 रन ऊपर नीचे वाला मार्जिन बन जाता, बट हारना तब भी था आपने। वो अगले 2 टेस्ट मैच भी आपने हारना है अकेले। सर देखिए इसे क्रिकेट, इसमें एक बल्लेबाज से एक बॉलर से कितना ही फर्क पड़ जाएगा। जब तक दूसरा, बाबर ने क्या होना था, उसने एक किनारे पे खड़े दूसरे डूबते देखने थे, और क्या फर्क पड़ना था बाबर आजम के आने से। मेन कहानी यह है, आखिरी 19 टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 14 टेस्ट मैच हारे हैं। ठीक है, उनमें से 10 टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हुए हैं। और माशाल्लाह से ये 3 में खत्म हो गया। ठीक है, 4 टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हुए हैं, इंक्लूडिंग दिस लीड्स। 4 टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हुए हैं। सिर्फ 5 टेस्ट मैच हैं जो 5 दिन तक रहे हैं, उनमें से 4 बांग्लादेश के खिलाफ है। अरूज मुमताज ने पाकिस्तान में बाबर आजम और पाकिस्तानी पिचों के बारे में कुछ ऐसा बोला कि वो पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर आ गई। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।